आज पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है पब्लिक को, ठीक है, कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है, ठीक है, और इशू करने के बाद पब्लिक का नंबर आता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और इस अप्लाई करने को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जब कोई भी पब्लिक अप्लाई ज्यादा कर दे, अप्लाई ज्यादा का मतलब क्या है? कंपनी ने इशू करे कितने शेयर, सपोज दैट 10,000 शेयर्स, ठीक है, बट पब्लिक ने अप्लाई दैट मीन्स सब्सक्राइब कर दिया कितने के लिए? पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 15,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कि अब करना क्या है, आपके पास ऑप्शन है क्या भाई? आपको केवल 10,000 शेयर इशू करने हैं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी शेयर की? 10,000, क्योंकि आपने इस साल कितने इशू करे हैं? केवल 10,000 शेयर। और 5,000 शेयर आपको वापस करने हैं। या तो इनको रिजेक्ट कर दो, क्या कर दो? रिजेक्ट। या फिर इन्हें कुछ शेयर दे दो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो राटा। क्या बोलते हैं? प्रो राटा। अब समझना बात को ध्यान से। क्या समझेंगे? सपोज करो इस 15,000 शेयर्स में, 15,000 शेयर्स में 3 लोगों ने अप्लाई करा होता है, एक ए ने, एक बी ने और एक सी ने, ठीक है। इसने करे होते 6,000 शेयर के लिए अप्लाई, इसने करा होता 5,000 के लिए अप्लाई, इसने करा होता 4,000 के लिए अप्लाई, ठीक है। समझ में आई बात? ये तो हो गया अप्लाइड। क्या हो गया? अप्लाइड। भाई अप्लाइड तो आ गया कितना? 15,000 शेयर्स। पर कंपनी केवल मैक्सिमम अलॉट कितने कर सकती है बताओ पहले? अलॉट कर सकती है मैक्सिमम 10,000 शेयर्स। यस और नो? ठीक है। जब कंपनी 10,000 शेयर अलॉट कर सकती है, क्या कर सकते हैं? देखो ये कर सकते क्वेश्चन, 6,000 वाले को 6,000 दे दे, 4,000 वाले को 4,000 दे दे, और इस 5,000 वाले को रिजेक्ट कर दे। समझ में आई बात? एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास? इस 6,000 वाले को 4,000 शेयर दे दे, ठीक है, 5 वाले को 4 दे दे, और जिसने 4 के लिए अप्लाई करा उसे कितने दे दे? 2,000। गॉट इट? तो अब कितने हो जाएंगे भाई? देखो यहाँ भी 10,000 शेयर दिए आपने, और यहाँ भी कितने शेयर दिए? 10,000। इस मेथड को हम बोलते हैं रिजेक्शन। क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। और इसे हम कहते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं? प्रोराटा। कि मतलब कंपनी ने क्या करा? अब कंपनी ने कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर दे दिए, और सभी के लिए दिए हैं, मतलब सभी को शेयर कैसे दिए हैं? कुछ कुछ करके, मतलब सम शेयर्स दिए हैं। किसी को कम दिए, किसी को ज्यादा दिए, ऐसे करके शेयर दे दिए कंपनी ने। अब समझना बात को। अब भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात। मैंने कल क्या सिखाया था? 4 कॉल होती है, एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल, ठीक है। ये 4 कॉल सिखाई थी। सबसे पहली बात क्या सीखी थी? पब्लिक यहाँ पे अप्लाई करेगी, ठीक है। अब सपोज दैट अब 15,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे जो पैसा आएगा कितने के हिसाब से आएगा? 15,000 शेयर के हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है। तो एक काम कर सकते हैं, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। या तो जो 5,000 शेयर के लिए पैसा एडवांस आ चुका है हमारे पास, या तो उस पैसे को हम रिफंड कर दें। समझिए? क्या कर दें? उस पैसे को रिफंड कर दें। या फिर उस पैसे को हम क्या कर दें? शेयर अलॉटमेंट की जो कॉल होगी, अगली कॉल, उसमें क्या कर दें? एडजस्ट कर दें। समझ में आई बात? क्या कर दें? एडजस्ट कर दें। अब एक दिक्कत और आती है कि जब एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा? भाई देखो, सपोज दैट यहाँ पे एप्लीकेशन 3 रुपए की, ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 2 रुपए की होती, ठीक है। 15,000 शेयर है, तो समझिएगा 15,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए आए। पर 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए फालतू आ गए। आया ना? तो इसे क्या कर देंगे हम? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो जब अलॉटमेंट जब मंगाएंगे 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 20,000। तो ये जो 15,000 रुपए हम एडवांस ले चुके हैं, इसे क्या कर देंगे समय पे? माइनस। तो केवल अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेंगे फिर? 5,000 रुपए। यहां तक बात क्लियर सभी को? आगे देखो। अब क्या होगा?
अब एक बात और समझ लेना, यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है कि जब एप्लीकेशन आएगी ओवर सब्सक्रिप्शन में, तो किस शेयर होल्डर का पैसा रिफंड होगा और किस शेयर होल्डर का पैसा एडजस्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि किस शेयर होल्डर का पैसा हम बैंक के थ्रू रिफंड कर दें और किस शेयर होल्डर का पैसा हम शेयर अलॉटमेंट के थ्रू क्या कर दें, एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो समझना, जिसको अलॉ अलॉट हुए हो नील शेयर, कितने हुए हो, नील शेयर। ठीक है, मतलब सपोज दैट इसने अप्लाई करा 1000 शेयर के लिए और इसे अलॉट कितने हुए, एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ इसे। ठीक है, तो इसका सारा पैसा जो 1000 शेयर्स का है, वो सारा पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड। ठीक है, बट अगर कुछ शेयर मिले, सपोज करो इसने अप्लाई करा कितने के लिए, इसने अप्लाई करा 4000 के लिए और इसे कितने मिल गए, 2000 शेयर मिल गए, तो इसका पैसा हम अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। समझ में आई बात। जिस शेयर होल्डर को एक भी शेयर ना मिला हो उसका सारा पैसा रिफंड करना है, और जिसे कुछ ना कुछ शेयर दिए हैं आपने, उसका पैसा क्या करना है, आपने एडजस्ट करना है। बात समझ में आ गई यहां तक। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जब हम शेयर अलॉट करते हैं, क्या करते हैं, शेयर अलॉट करते हैं प्रो राटा बेसिस पे। किसकी बात कर रहे हैं, प्रो राटा बेसिस पे। तो प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट करते समय हमें एक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, टेबल की रिक्वायरमेंट। और ये टेबल कैसे बनती है वो देख लो एक बार। सबसे पहले जो बनेगा, इसमें बनेगा शेयर अप्लाइड। क्या बनेगा, शेयर अप्लाइड। अब देखते रहना ध्यान से। यहाँ पे होगा शेयर अलॉटेड, मतलब जिन लोगों ने शेयर अलॉट अप्लाई करे हैं उन्हें कितने शेयर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड, कि लोगों ने जब शेयर अप्लाई करा तो उस समय कितना अमाउंट आपको दे दिया। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा कि अमाउंट टू बी रिसीव्ड, कि मतलब उन्होंने अप्लाई तो कर दिया पर आपने शेयर अलॉट करे हैं, और सी बात है अलॉट करने के बाद उन्हें कितने रुपए आपको देने चाहिए। सपोज करो मैंने अप्लाई करा 5000 शेयर के लिए, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, कितने हो गए, 10,000 रुपए। पर कंपनी ने मुझे केवल 3000 शेयर दिए और एप्लीकेशन है कितने रुपए की, 2000 रुपए की, कितना हो गया, 6000। इसे डालेंगे हम अमाउंट रिसीव में कि 10,000 रुपए रिसीव हो गए, जबकि अमाउंट टू बी रिसीव कितना रिसीव होना चाहिए था केवल हमें, 6000 रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, उसके बाद कॉलम बनेगा बैंक। इसे बोलते हैं बैंक रिफंड बोल दो। ठीक है, उसके बाद बनेगा शेयर अलॉटमेंट। क्या बनेगा, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा लेके चलता हूं मैं, क्या कि सपोज दैट एक कंपनी है जिसने की 10,000 शेयर अप्लाई करें, इशू करें। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, उसमें क्या कहा, एप्लीकेशन पे 3 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, टोटल ले लेंगे 10 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह दिया कि हमारे यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई कितने शेयर्स की, 13,000 शेयर्स की। इसमें क्या है, 3 लोगों ने अप्लाई करा है, ए बी और सी ने। ठीक है, ए ने करा है 6,000 शेयर्स के लिए, बी ने भी करा है 6,000 शेयर्स के लिए और सी ने करा है 1,000 शेयर के लिए। समझ में आ गई बात यहां तक। अब सुनो, कंपनी ने जब अलॉटमेंट करी तो क्या करा, 6 वाले को 5 दे दिए और इस 6 वाले को भी 5 दे दिए और इसे क्या दिया, 0 शेयर्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन समझने में। अब देखो क्या करना है आपने, सबसे पहला कॉलम क्या है आपका, शेयर अप्लाइड। क्या है, शेयर अप्लाइड। तो यहाँ पे देखना 3 लोगों ने अप्लाई करा है, ए बी सी, तो कितनी कैटेगरी बनेंगी, 3, 1 2 3। ठीक है, अब सुनो, ए ने कितने के लिए अप्लाई करा, 6,000 शेयर्स के लिए, मिले कितने उसको, 5,000 शेयर्स। ठीक है, बी ने कितने के लिए अप्लाई करा, 6,000 के लिए, उसे भी कितने मिले, 5,000 शेयर। और सी ने कितने के लिए अप्लाई करा, 1,000 के लिए, और मिले कितने उनको, 0 शेयर्स। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनो आगे, आगे देखो। अब देखना है यहाँ पे करना क्या है, इस शेयर अप्लाइड में एप्लीकेशन का इंटू करके
अमाउंट रिसीव में और इसमें एप्लीकेशन का इंटू करके अमाउंट टू बी रिसीव में। मतलब एप्लीकेशन है कितने रुपए की, 3 रुपए की। मतलब जब हमने शेयर अप्लाई करा तो 6,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए दे दिए। यस और नो? चलो, आगे क्या है कि पर कंपनी ने हमें 6,000 शेयर नहीं दिए, कंपनी ने कितने शेयर दिए, केवल 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देने चाहिए थे, बस 15,000 रुपए। ठीक है, यहां तक ध्यान रखना बात को। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 6,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से मिले कितने, 18,000। और 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से देने कितने चाहिए थे, 15,000। अब ये देखो, 1,000 शेयर के लिए जब अप्लाई करा था इस इंसान ने, सी ने, तो 3 रुपए के हिसाब से 3,000 शेयर दिए, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए होंगे, 3,000 रुपए। यस और नो? अब देखो, पर इसे कंपनी ने दिए कितने शेयर, 0। तो 0 को 3 से इंटू कर कितना आएगा, 0। ऑब्वियसली बात है। अब देखो, मैंने एक चीज सिखाई थी यहाँ पे तुम्हें, देखो अभी पीछे देखो ध्यान से। क्या होगा, जिसे कुछ भी शेयर ना मिला हो उसका सारा पैसा रिफंड कर देंगे, और जिसे कुछ शेयर मिले हो उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब देखो, ए जो है, कौन है, ए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ए को तो भैया 5-6 हजार की जगह 5,000 शेयर मिल गए ना, कुछ तो मिले हैं। तो इसका जो 3,000 रुपए का डिफरेंस है, ध्यान समझना बात को, क्या है, 3,000 रुपए का जो डिफरेंस है, ये बैंक में ना जाकर कहा जाएगा, अलॉटमेंट में। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, बी को भी कुछ ना कुछ शेयर मिले, बी ने 6 के लिए अप्लाई करा, कितने मिले, 5। तो भैया इसका भी जो 3,000 का डिफरेंस है कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, अब बात आती है सी की। सी ने कितने के लिए अप्लाई करा, 1,000 के लिए, पर मिले कितने इसे, नील शेयर्स, मतलब इसे एक भी शेयर नहीं मिला। तो इसका जो 3,000 रुपए का डिफरेंस है, ये किस में जाएगा, बैंक रिफंड में। किस में जाएगा, बैंक रिफंड में। यहां तक क्वेश्चन सभी क्लियर है? अब देखो ध्यान से, क्या करना है आपने, इसे करना, कितने टोटलिंग आएगी इसकी, 13,000 रुपए। इसकी टोटलिंग करो, कितना आएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, और इसकी टोटलिंग करो, कितना आएगा, 39,000। यहाँ करोगे 30,000, यहाँ पे करोगे 3,000, यहाँ कितना आएगा, 6,000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ध्यान से, अगर आपको इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है तो जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। नॉर्मली सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, टोटल एप्लीकेशन पे कितने लोगों ने अप्लाई करा, सर 13,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई करा, और कितने रुपए दिए, 3 रुपए, यहां भी लिखा हुआ है। इस अमाउंट को डायरेक्टली यहाँ पे 39,000 उतार दीजिए। बात क्लियर है? इसके बाद सेकेंड एंट्री पास क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखो, यहाँ पे आपने बैंक लिखा है और शेयर अलॉटमेंट लिखा है, तो इसको भी यहाँ पे लिखो किस नाम से, टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब सुनना, क्वेश्चन कैसे करोगे। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली उतरा हुआ है, कैसे उतारना है, वर्टिकली उतारना है। कैसे, देखो, सबसे पहले अमाउंट क्या है, 39,000। उसके बाद अमाउंट क्या है, 30,000। उसके बाद क्या है, 3,000। और उसके बाद क्या है, 6,000। अब सुनो बात को, मैंने क्या बताया था, शेयर कैपिटल में केवल उस कॉल की फेस वैल्यू जाती है। याद रहेगी बात, जो भी कॉल हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, केवल उस कॉल की फेस वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब समझना बात को, यहाँ पे शेयर है कितने, 10,000 शेयर, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो भाई फेस वैल्यू कितनी हो गई इस कॉल की, 30,000 रुपए। कितनी हो गई, 30,000 रुपए। ठीक है, ऐसा समझ लो, जो अमाउंट इस तरीके से उतरा हुआ है इसको ऐसे उतारना है तुम्हें बस। शेयर एप्लीकेशन 39,000, शेयर कैपिटल 30,000, बैंक से रिफंड का 3,000, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर दिया आपने,
₹6000। अब सुनना, नेक्स्ट कॉल कौन सी आएगी, अलॉटमेंट। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब समझना, अलॉटमेंट ₹4 की है, ये गलती मत करना कि 13,000 से इंटू करो, यहाँ पे इंटू कितने से करेंगे, केवल 10,000 से। समझ में आई बात, क्योंकि देखो भाई, आपके पास एप्लीकेशन 13,000 की आई थी, वेरी गुड, बट आपने 1,000 शेयर इसको कम दिए, 1,000 शेयर इसको कम दिए, 1,000 शेयर इसको कम दिए, मतलब क्या है, 3,000 शेयर की एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी। तो मतलब आपने शेयर कितने इशू करें, केवल 10,000। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अलॉटमेंट की कॉल मंगाएंगे, कितने शेयर से मंगाएंगे, 10,000 शेयर होल्डर से, कितना आएगा, 40,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फिर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनना एक बात ध्यान से मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम करते क्या है नॉर्मली, सर 40,000 रुपए आने थे, आया ना, पर ऑलरेडी हम एप्लीकेशन के समय पे कितना पैसा एडजस्ट कर चुके हैं, 6,000 रुपए। यहां तक क्लियर है बात, तो कितने आएंगे, 34,000 आएंगे। अब देखो, हम नॉर्मली करते क्या है, 34,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया, 34,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया, यही तो करते हैं, आया ना। बट सुनो, अगर क्वेश्चन बोल दे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना है, क्या सुनाई दी बात, कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है, तो क्या करोगे, सुनो मेरी बात, शेयर अलॉटमेंट में लिखोगे पूरे 40,000 रुपए। समझ में आई बात, क्या लिखोगे, 40,000, पर बैंक के अमाउंट में कितना लिखोगे, 34,000। अब सर एंट्री तो मैच हो नहीं रही, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 6,000 रुपए और आना चाहिए, यस और नो। तो इसे हम नाम देंगे क्या, कॉल्स इन एडवांस। क्या देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। समझ में आ गई बात, आया है ना। चलो नेक्स्ट देखो, जब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई शेयर 10,000 के हैं हमारे पास, ₹3 की फर्स्ट कॉल है, कितना आएगा यहाँ पे, 30,000 रुपए, और यहाँ भी कितना आएगा भाई, 30,000 रुपए। लास्ट एंट्री पास क्या होगी, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो यहाँ भी 30,000 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल के लिए कोई भी रुपए एडजस्ट नहीं किए थे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, यस और नो। यस सर, एक काम करें फिर, यस सर, क्वेश्चन नंबर आ जाओ एक बार 16 पे। सिटीजन वॉचेस लिमिटेड के नाम से होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सुनो, मतलब क्या है, सिटीजन लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे हैं, 50,000 शेयर्स, जिसमें कि एक शेयर की वैल्यू जो है कितने रुपए है, ₹10। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़े, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, कि मतलब जब एप्लीकेशन आएगी तो एप्लीकेशन के समय पे हम लेंगे ₹3। ₹4 ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट आएगी तो अलॉटमेंट पे कितने लेंगे, ₹4। ठीक है, और यहाँ पे कहा एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक कॉल बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पे कितने रुपए लेंगे, बैलेंस बोल दिया। शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10। भाई ₹3 आपने एप्लीकेशन पे ले लिए, ₹4 अलॉटमेंट, मतलब ₹7 ले लिए, तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा,
₹3। ठीक है, आगे देखो, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000। जो आपको एप्लीकेशन आई कितने की आई? 60,000 शेयर्स की। तो मतलब क्या है, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों? आपने इशू करे 50,000, आई कितने की सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन? 60,000 की। ठीक है, तो एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स, मतलब इसमें से क्या करा, 50,000 शेयर थे जिन्होंने अप्लाई करा था 50,000 के लिए, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। बचे कितने? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन क्या कर दिया आपने? रिजेक्ट कर दिया। समझ में? लाइन दोबारा पढ़े कि एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स, मतलब 60,000 में से 50,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे उनको 50,000 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, बट जो बचे 10,000 रिमेनिंग, मतलब 60 में से 50 अप्लाई एक्सेप्ट कर लिया, कितने बचे? 10,000, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब सारी कॉल बनाई गई, एंड रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव भी हो गया, एक्सेप्ट, छोड़कर किसको? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। मतलब एक शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर है, उसने सारी कॉल तो दे दी, बट एक कॉल उसने केवल नहीं दी। समझना बात को। पास करनी है आपको जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। ठीक है, तो एक बात ध्यान देखें, फॉर्मेट कैसे बनाओगे आप? क्या लिखोगे? जर्नल एंट्रीज। क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेज लिमिटेड। ठीक है, समझ आई बात? अब सुनना, फॉर्मेट बनाओगे, नॉर्मली बनाना आता होगा सभी को, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, और क्या होगा? डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट नहीं बना रहा, बस आपको ऊपर की हेडिंग दिखा दी मैंने। क्या क्या लिखेंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेज लिमिटेड। अब सुनना भाई, यहाँ पे दो कैटेगरी आ गई। सबसे पहले तो आपको प्रो राटा टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ओवर सब्सक्रिप्शन आते ही क्या बनाना पड़ता है आपको? प्रो राटा टेबल। इसे बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहला कॉलम क्या बनता है? इसे बोलते हैं हम शेयर अप्लाइड। क्या बोलते हैं? शेयर अप्लाइड। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बताए हमारा क्या? शेयर अलॉटेड। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आता है क्या? अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? बैंक। और लास्ट में क्या आता है? शेयर अलॉटमेंट। समझ में आई बात? लास्ट में क्या आता है? शेयर अलॉटमेंट। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, क्या देखेंगे कि पहली कैटेगरी क्या है, कि पहली कैटेगरी में 50,000 के लिए अप्लाई हुआ है, तो कंपनी ने उन्हें कितने दे दिए? पूरे 50,000। ऑब्वियसली बात है। सेकंड में क्या कहा? जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई करा, उन्हें क्या दिया? उन्हें रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या है? जीरो शेयर। रिजेक्ट का मतलब ही क्या है? जीरो शेयर। यस और नो? आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं कि भाई एक बात, अब इन कॉलम्स को भरना है अपने। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? ₹3 की। मैंने क्या कहा था? इसमें एप्लीकेशन का इंटू करेंगे और यहां लिखेंगे, और इसमें एप्लीकेशन का इंटू करेंगे तो अमाउंट टू बी रिसीव में लिखेंगे। सुनना, 50,000 शेयर पे ₹3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए रिसीव होना चाहिए था। ठीक है, रिसीव हुआ, सॉरी रिसीव हुआ। ठीक है, और 50,000 शेयर पे ₹3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए ही रिसीव होना चाहिए था। तो ना तो इसका कोई रिफंड होगा, ना कोई इसका अलॉटमेंट होगा। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सेकंड क्या है कि 10,000 शेयर वालों ने ₹3 के लिए एप्लीकेशन, ₹3 की अप्लाई करा, कितने रुपए दिए होंगे? 30,000 रुपए। ठीक है, बट मिले कितने शेयर? जीरो। तो देने कितने चाहिए थे? ₹0। तो सारा पैसा 30,000 रुपए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन से रिफंड हो जाएगा। समझ में आई बात? टोटलिंग करोगे, कैसे करोगे? सर यहाँ पे क्या होगा? 60,000, यहाँ पे 50,000, इसकी टोटलिंग करोगे 1,80,000, इसकी टोटलिंग करोगे 1,50,000, इसकी टोटलिंग करोगे क्या आएगा? 30,000, और इसकी टोटलिंग करोगे क्या आएगा? नील। समझ गए बात को? आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सारी जर्नल एंट्री आपको सबसे पहली एंट्री पास करनी है एप्लीकेशन की। तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैंने क्या बताया था, ये जो अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड जो है, ये सारा अमाउंट आपको यहां पर नोट कर देना है, 1,80,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टू बैंक। बस, क्योंकि यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं ला रहा है, तो एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है, तो देखिए, शेयर एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या आएगा, 1,80,000। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, शेयर कैपिटल में 1,50,000, और यहाँ पे क्या आएगा, 30,000। यहां तक क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, जल्दी बताओ। नो, ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो भाई हमारे पास शेयर है कितने, केवल 50,000। 60 नहीं, कितने, 50,000 इंटू करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 2 लैक्स। कितना आएगा, 2 लैक्स। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो भाई यहां तो आपने कोई अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करा ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। पर एक याद रखना बात, फर्स्ट कॉल में एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कि आपको 500 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए, तो क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, सर 50,000 शेयर है हमारे पास, 3 रुपए की कॉल है, कौन सी, फर्स्ट कॉल, तो कितना अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, 1,50,000। ठीक है, लास्ट कॉल क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे, सर 1,50,000 रुपीज आने हैं हमारे। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे इसमें से, सर 500 शेयर होल्डर ने 3 रुपए की कॉल हमारी नहीं दी, 3 रुपए की कॉल हमारी नहीं दी, तो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे कितना, 1,50,000 में से 1,500 माइनस करेंगे, तो यहाँ आंसर आएगा 1,48,500, 1,45,800। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को डाउट, जल्दी बताइए अभी। नो सर, एक काम करें फिर, क्वेश्चन नंबर देखें 17। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। सुनना बात को, कि ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड है, उसके पास कितना ऑथराइज कैपिटल है, 10 लाख रुपीज का। ठीक है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, मतलब इनके पास 10 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल था, इसको इन्होंने 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब क्या हो गया कि इनके पास 1 लाख शेयर अवेलेबल हैं, और जिसमें कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज। ठीक है, आगे कहा इन्होंने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पेबल 3 शेयर्स। मतलब क्या है कि इन्होंने केवल 1 लाख में से 50,000 शेयर इशू कर दिए, जिसमें कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 13 रुपीज, मीन्स 10+3। ठीक है, पेबल एज फॉलो क्या है, एप्लीकेशन पे लेंगे 3 रुपए, वेरी गुड, जब एप्लीकेशन आएगी 3 रुपए ले लेंगे, चलो जी। अलॉटमेंट पे कितने लेंगे, 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब क्या है, 3 रुपए की प्रीमियम क्या है, इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे भाई, इसमें 2+3, क्या करोगे, 2+3, पहले लिखते हैं फेस वैल्यू, फिर क्या लिखते हैं, प्रीमियम वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन पॉइंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर। मतलब जब फर्स्ट कॉल लेंगे तो क्या करेंगे, इस पे 3 रुपए ले लेंगे। ठीक है, एंड बैलेंस एज वेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस कब लेंगे ये नहीं पता,
मैं कहता हूँ सेकंड कॉल मान ले रहे हैं इसको, फाइनल कॉल मान ले, कुछ भी मान लो। कितने रुपए होंगे? 2 रुपए। 13, 10 + 3, भाई 6, 5, 11, 11 2 कितना हो गया? 13। अब ऐसी बात है, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन सबको? पर ये अभी आपने बनाई नहीं है, ये कब पैसा मांगेंगे इनसे? जब हमें रिक्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने भी कहानी की मांग ली हमने। अब सुनना, application were received for 60,000 shares and director allotted the share as follow। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गए? ध्यान दो बात पे, 60,000 शेयर्स के लिए। आई रिपीट, इशू कितने करे हैं आपने? 50,000। पर एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई? 60,000। दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन। और क्या कहा? ओवर सब्सक्रिप्शन का सॉल्यूशन कैसे करोगे? कि सर देखो, एप्लीकेंट फॉर 40,000 मतलब जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई करे हैं, शेयर रिसीव इन फुल, उनको पूरे के पूरे 40,000 मिल जाएंगे। चलो जी। एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000, जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई करा है उन्हें कितने मिल जाएंगे? 8,000 शेयर। चलो जी। एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स व रिसीव कितना? 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट एक्सेस मनी बिंग रिटर्न। अब सुनना बात को, ठीक है? क्या कहा? एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट एक्सेस मनी क्या करेंगे? बिंग करेंगे। बिंग क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है। ऑल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव, सारा पैसा अलॉटमेंट का क्या हो गया? हमें रिसीव हो गया। अब सुनो, जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आई तो क्या बनाओगे? प्रो राटा टेबल। क्या बनाओगे? प्रो राटा टेबल। ध्यान दो बात पे, क्या लिखेंगे? शेयर अप्लाइड। क्या लिखोगे? शेयर अप्लाइड। उसके बाद शेयर अलॉटेड। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद अमाउंट टू बी रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? बैंक। और लास्ट क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। अब देखो, पहली बात क्या कहा? जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उन्हें कितने मिल गए? पूरे 40,000। सेकंड पॉइंट, जिन्होंने कितने के लिए अप्लाई करा? 15,000 शेयर्स के लिए, उन्हें कितने मिल गए? भाई उन्हें मिले हैं 8,000। और लास्ट पॉइंट क्या है? थर्ड, कि जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई करा उन्हें कितने मिले? केवल 2,000। और 5 वाले पॉइंट में एक चीज जरूर पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं? कि एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर अलॉटमेंट एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। 2,000 शेयर दिए हैं और जितना पैसा आए क्या कर देंगे? उनको वापस कर देंगे। सिंपल सी बात है। देखो, 3 रुपए है एप्लीकेशन का, 40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए देने चाहिए थे। आया ना? और दिए भी कितने हैं? 1,20,000 रुपए। यहां तक तो इसका तो ना कोई रिफंड ना कोई अलॉटमेंट। ठीक है। 15,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 45,000 रुपए दे दिए। और जबकि 8,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से देने कितने चाहिए थे? 24,000। 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 दे दिए, जबकि देने कितने चाहिए थे? केवल 6,000। ठीक है। और क्या कहा? सुनो, इसने 21,000 रुपए फालतू दे दिए। समझ में आई बात? 21,000 रुपए क्या दे दिए? फालतू। तो इसका 21,000 रुपए कहाँ डाल देंगे हम? शेयर अलॉटमेंट में। कहाँ डालेंगे? अलॉटमेंट में। अब समझना, इसके 9,000 रुपए फालतू आए हैं, पर कहाँ डालेंगे इसको? बैंक में। क्यों? क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि एक्सेस मनी कोई भी आएगी शेयर पे 5,000 वाले पे तो क्या करेंगे? उसको हम रिटर्न कर देंगे। समझ में आई बात? आगे देखो, जब इसकी टोटलिंग करो कितना आएगा? ये आएगा 60,000। यहाँ की टोटलिंग करो कितना आएगा? 50,000। इसकी टोटलिंग करो कितना आएगा? 1,80,000। यहाँ पे टोटलिंग करो कितना आएगा? 1,50,000। यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे 21,000। ठीक है। आगे देखो, आगे एक बार देखना, आगे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जब फर्स्ट कॉल हमने बनाई
एंड द मनी वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा क्या होगा, रिसीव हो गया, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। समझ में आई बात, कि जब हमने फर्स्ट कॉल बनाई तो सबने पैसा दे दिया, पर फर्स्ट 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। गिव जर्नल एंट्री, कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है, जर्नल एंट्री भी करनी है और कैश बुक भी बनानी है, ठीक है। चलो ध्यान दो बात पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1,80,000, और यहाँ भी कितना लिखेंगे, 1,80,000। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू बैंक अकाउंट, और लास्ट में क्या होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब सुनना, इस अमाउंट को ऐसे उतारना है बस आपको। पहला कितना अमाउंट है, 1,80,000, फिर कितना है 1,50,000, फिर है 9,000, फिर है 21,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की आएगी, क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो, 5 रुपए की कॉल है, 2 रुपए फेस वैल्यू, 3 रुपए क्या है, प्रीमियम वैल्यू। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, भाई शेयर कितने हैं, 50,000 शेयर, 50,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से हम 2.5 लाख रुपए के रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनटू करेंगे शेयर कैपिटल को 2 से और इसे करेंगे 3 से, यहाँ कितना आएगा, 1 लाख का अमाउंट आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1,50,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या करोगे, आगे जब बैंक की एंट्री बनाओगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप कैसे करोगे, सर यहाँ पे हमें 2.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, बट हम 21,000 रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,29,000, 2,29,000। यहाँ तक क्वेश्चन सभी क्लियर है। आगे देखो, जब फर्स्ट कॉल बनाएंगे तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा जी, देखो सर 50,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की कॉल है, ठीक है, कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए, कितने आएंगे, 1.5 लाख। और लास्ट में क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, सर 1.5 लाख रुपए आने थे, बट 100 शेयर होल्डर ने 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए नहीं दिए, तो 1,49,700 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब देखो, नेक्स्ट क्या बनेगा इसमें, कैश बुक, क्या बनेगी, कैश बुक, देखते रहो ध्यान से, कैश बुक कैसे बनेगी, देखो जब कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो ध्यान से, सबसे पहली एंट्री देखो, बैंक का नाम कहाँ आ रहा है, बैंक का नाम आ रहा है किसमें, देखो ध्यान से, एप्लीकेशन की एंट्री में डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट लिखोगे, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद देखो कहीं और नाम आ रहा हो तो देखो, यहाँ पे भी बैंक का नाम आ रहा है, पर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड, किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड, कितने रुपए, 9,000 रुपए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाई शेयर एप्लीकेशन 9,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट में आ रहा है नाम बैंक का, डेबिट साइड, किस नाम से जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट 2,29,000 रुपए। और एक बार देखना फर्स्ट कॉल में भी बैंक का नाम है, ये रहा, कितना, 1,49,700 रुपए। और क्या लिखेंगे इसको, टू शेयर फर्स्ट कॉल,
कितने रुपए? 1,49,700 रुपए। 1,49,700 रुपए। यहाँ तक क्वेश्चन किस किस को क्लियर, जल्दी बताओ। एक मिनट। एक बार टोटलिंग करो, कितनी आएगी? 1,80,000 प्लस 2,29,000 प्लस 1,49,700। ठीक है, इसकी टोटलिंग आ जाएगी 5,58,700। 5,58,700 में से माइनस कर देंगे 9,000, तो यहाँ बैलेंस बचेगा 5,49,700। किस नाम से? बाई बैलेंस शीट। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत क्वेश्चन में? देखो ध्यान से। अब क्या करोगे? अब क्वेश्चन ने कहा बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए पहले क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट। देखो अब समझना। अरे देखो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल। याद करो क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था? 1,00,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। आया ना? कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 10 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड क्या आएगा? इशूड शेयर कैपिटल। क्या आएगा? इशूड शेयर कैपिटल। कितना लिखेंगे? पहले लिखेंगे सर हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं, जिसमें कि एक शेयर की वैल्यू हमने कितनी मानी है? 13 रुपए। कितनी लिए? 13 रुपए। तो यहाँ कितना आएगा? 6,50,000 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनना, नेक्स्ट बनाएंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बनाएंगे? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में पहला क्या लिखेंगे? फुल्ली पेड अप। क्या लिखेंगे? फुल्ली पेड अप। और सेकंड लिखेंगे क्या? नॉट फुल्ली पेड अप। क्या लिखेंगे? नॉट फुल्ली पेड अप। अब सुनना बात को ध्यान से। भाई आपने तो पूरे 50,000 शेयर अप्लाई करे, पर 50,000 शेयर में से केवल 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। एक बात और सीख लो, आपने टोटल कितने रुपए मांगे हैं बताओ? 11 मांगे हैं, 2 रुपए नहीं मांगे अभी। ध्यान रखना बात को। कितने मांगे? केवल 11 रुपए, 2 रुपए नहीं मांगे। पर 11 में भी एक दिक्कत है। 11 में से 8 रुपए तो फेस वैल्यू, 3 रुपए क्या है? प्रीमियम। आया ना? ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप आपको कितने हुए? 49,900 शेयर। कितने हुए? 49,900 शेयर एट द रेट 8 ईच। याद रखना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है ये, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में केवल क्या जाती है? फेस वैल्यू। याद रहेगी बात? ठीक है, क्या जाएगी? फेस वैल्यू। तो जब 49,900 रुपए को, 900 शेयर्स को 8 से इंटू करोगे, कितना आएगा? 3,99,200 रुपए। ठीक है। नॉट फुल्ली पेड अप में कौन है भाई? नॉट फुल्ली पेड अप में सर कौन है? 100 शेयर होल्डर। कौन है? 100 शेयर होल्डर। उससे भी हमने 8 रुपए मांगे। कितने मांगे? 8 रुपए, मतलब 800 रुपए मांगे। ध्यान देना बात पे। कितने मांगे? 800 रुपए। पर उसने एरियर कर दिया। कितने रुपए का? सर 100 शेयर्स पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, मतलब 300 रुपए उसने नहीं दिए। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 500 रुपए दे दिए उसने। तो यहाँ आ जाएगा 3,99,700 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे लिखोगे सर? सर 50,000 शेयर थे, कितने मांगे? 11 रुपए मांगे उनसे, मतलब 5,50,000 रुपए मांग लिए। जिसमें से कि एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे, 3 रुपए नहीं दिए उसने। तो मतलब क्या हो गया? 5,49,700 रुपए में मिल गए। बात खत्म। ठीक है। और जब कैश बुक बना लो ना,
तो कैश बुक बना लो, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना बनाओ तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बैलेंस सीडी और इसका बैलेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल। ठीक है। और लास्ट क्या बनाओगे सर, रिजर्व्स। क्या बनाओगे, रिजर्व में क्या होगा, पहला एसपीआर। सर 50,000 शेयर होल्डर पे कोई भी शेयर, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ, एसपीआर कौन सी कॉल पे है, अलॉटमेंट पे। कोई शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट ना दी हो, कोई भी नहीं है। एक है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, पर अलॉटमेंट सबने दी है, तो मतलब क्या है, सभी शेयर होल्डर ने एसपीआर आपकी 3 रुपए की, मतलब 1.5 लाख रुपए की एसपीआर सभी शेयर होल्डर्स ने दे दी। बात क्लियर है। हाँ जी। तो क्या करते, सपोज करो यहाँ पे लिखते फिर 1.5 लाख रुपए, ठीक है, माइनस करते, सपोज करो उसी को मान लेते हैं, 100 शेयर होल्डर ने 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है, तो यहां से 300 रुपए माइनस करके 1,49,700 रुपए आ जाता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे आ जाओ। आगे जब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनेगी, बैलेंस शीट। बना लोगे अपना, बनाऊं। चलो लो, लो। कैसे बनाओगे देखो ध्यान से। क्या लिखोगे सबसे पहले, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, शेयर, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। याद करो हमने थर्ड वर्किंग नोट से, देखो ध्यान से, थर्ड वर्किंग नोट से 3,99,700 रुपए क्या निकाल लिया है, शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या आएगा, एसपीआर। फिफ्थ पॉइंट से हमने ये भी निकाल लिया कितने रुपए का, 2 लाख रुपए, 2 लाख 1.5 लाख, सॉरी, कितना निकाल लिया, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 5,49,700 रुपए। यहां तक किसी कोई दिक्कत, बताओ भाई। सेकंड पॉइंट, नॉन करंट लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट, करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5,49,700 को लिख देंगे हम टोटल लाइबिलिटीज। गॉट इट। सेकंड पॉइंट, क्या लिखेंगे, एसेट्स। एसेट्स में पहला पॉइंट आता है नॉन करंट एसेट्स, कुछ नहीं है अपने पास। सेकंड क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट का एक पार्ट है क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना टोटलिंग है उसकी बताना, 5,49,700 रुपए, हाँ या ना, 5,49,700 रुपए। ये किसकी टोटलिंग आ गई, ये टोटल हो गया हमारे एसेट्स का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई। नो सर। तो भैया तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन का, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करना। पता नहीं कौन था यार ये था नितिन चौहान। ओह, नितिन चौ हाँ तू नहीं था, मान ली मैंने, मान ली, वो तेरा माइक खोलो। कुछ नहीं, किसी के यहाँ से आवाज आ रही थी, डोरीमोन की। सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, क्या आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कल ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कहां तक है, 20 तक। क्वेश्चन नंबर 20 तक चेक करूंगा कल मैं, ठीक है नितिन। 20 तक। ठीक है, अब तो ठीक आ रही है आवाज, बंद बस।
सुनो, बैक आती है मतलब, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सपोज करो कंपनी ने इशू करे शेयर, इशू करे 20,000, पर पब्लिक ने अप्लाई करा केवल 19,000 शेयर के लिए। तो सबसे पहली बात, आपको चेक करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% के बराबर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आई बात? कि कम से भी कम कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, तभी शेयर इशू होंगे, अदरवाइज शेयर इशू नहीं होंगे। तो एक बार चेक कर सकते हैं, 90,000 शेयर अप्लाई हुए, 20,000 हमने इशू करे थे, इंटू कर देंगे कितने से 100 से, तो डबल जीरो से डबल जीरो, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो, और दो से काटेंगे 190, कितना आएगा? 95%। कितना आ जाएगा? 95%। ठीक है, 95%। ठीक है, अब सुनो, अगर अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या खेल है, बस सुन लो बात को ध्यान से। कि भाई देखो, अप्लाई करा, इशू कितने करे? 19,000 के लिए। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा? केवल 19,000। हमने इशू करे 20,000, पब्लिक ने अप्लाई 19,000 के लिए। तो क्या करेंगे, जितनी भी एंट्री होंगी, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल, एक मिनट रुकना भाई, कॉल आ रही है। शांत शांत शांत, होगी बात। बताओ मत, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सब सुनाई दे जाएगी। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ना हो, सुन लूंगा मैं अपने आप। सुनो, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है आपने, बस कि जितनी भी एंट्री होंगी, चाहे वो एप्लीकेशन, चाहे वो अलॉटमेंट, चाहे वो फर्स्ट कॉल, चाहे वो फाइनल कॉल, ठीक है, सारी एंट्री जितनी भी होनी है, सब कैसे होंगी? 19,000 शेयर के हिसाब से। समझ में आई बात? है या ना? जितने की एप सब्सक्रिप्शन आया है, उतने के हिसाब से आपको एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। ये टॉपिक कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्वेश्चन कर लेना, 21 और 22 समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉल्स इन एरियर और एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अब ये थोड़ा टॉपिक अच्छा है। करना क्या है, जो कॉल्स इन एरियर होगी, क्या होगी? कॉल्स इन एरियर, और एक क्या होगी? कॉल्स इन
एडवांस। कॉल्स इन एरियर को आप बैंक वाली एंट्री में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बैंक वाली एंट्री में डेबिट साइड डालेंगे, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस को बैंक वाली एंट्री में कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। बट अब सपोज करना, एक बात ध्यान से मेरी, एक बात बताओ, मैंने क्या करा, एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, और ये कौन सी है, फाइनल कॉल। ये 2 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, मतलब 10 रुपए मंगाए टोटल हमने। मैंने क्या कहा कि एक शेयर होल्डर के पास 1,000 शेयर है, उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल भी दे दी। समझ में आई बात, है ना। अब एक बात समझना ध्यान से मेरी, कि भाई एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे तो जो पैसा आएगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। भाई 4 रुपए के हिसाब से कुछ रुपए आने चाहिए थे। सपोज करो टोटल 10,000 शेयर हैं, तो 40,000 रुपए आने चाहिए थे। पर इस 1,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए मतलब 2,000 रुपए और दे दिए, तो आ कितने जाएंगे, 42,000 रुपए, आया ना। तो इस 2,000 जो एक्स्ट्रा आया, इसे शो करने के लिए हमने क्या नाम डाल दिया, कॉल्स इन एडवांस, आया ना। पर एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल पे भी 2,000 रुपए कम नहीं आएंगे, बाद में जब फर्स्ट कॉल बनेगी तो 2,000 रुपए कम आएंगे नहीं आएंगे। तो भाई इसे कैसे शो करोगे तुम, तो सुनना मेरी बात, यहाँ पे अलॉटमेंट के समय पर जब आप कॉल एडवांस लेते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस को क्या करते हैं, क्रेडिट। बट जिस कॉल के लिए लेते हैं, जिस कॉल की एडवांस आती है, तो उसमें जाकर बैंक वाली एंट्री में डेबिट कर देंगे उसको। समझ में आई बात, दोबारा सुनो बात मेरी। मैं एक क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ फ्रेश इस पे। मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे जो शेयर है वो 10,000 है, ठीक है। और एक है ए, उसके पास 1,000 शेयर है, उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट कॉल दे दी। तो अब एंट्रीज देखना ध्यान से। मैंने क्या कहा, सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री तो पास ही कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना। एप्लीकेशन छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, कर लोगे। अब देखो, जब अलॉटमेंट की एंट्री पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर, 10,000 शेयर्स ने 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए देंगे हमें, हमने ड्यू कर दी एंट्री। पर जब बैंक की एंट्री आई, किसकी आई, बैंक की एंट्री, तो क्या देखा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां हो गया 42,000 रुपए। कितना हो गया, 42,000। क्यों हुआ 42,000, क्योंकि 1,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए जो फर्स्ट कॉल पे देने थे उसने कब दे दिए, अलॉटमेंट पे ही। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 40,000 रुपए, 40 40। और नीचे लिखोगे टू कॉल्स इन एडवांस। ये आकांक्षा बोल रही है बीच में, आकांक्षा और नितिन शायद दिखे बोल रहे हैं जो, ये पता नहीं, अपनी क्लास की है शायद। आकांक्षा मिश्रा। सुनो, आगे देखो, क्या देखना है, यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ मुझे अभी। ये क्या लिख रहा है, सुनो, किसका नाम है ये, नितिन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखो। यहाँ पे 42 तो दिखने का, तुम सारे शांत रहो फिर नहीं आएगी। अब भी आ रही दोबारा, हाँ जी, फर्स्ट एंट्री में 40 है। हाँ हाँ हाँ, बनवा रहा हूँ, 2 मिनट रुको। ये पहले तो अपने कार्टून बंद कर। देखो,
अब क्या होगा, देखो सुनना बात ध्यान से। जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री में देखना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से देखते रहो। एक बात बताओ, शेयर कैपिटल हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या करा सर, 10,000 शेयर है हमारे पास, 2 रुपए की कॉल है, 20 मतलब 20,000 रुपीज हमारे पास आएंगे। अब सुनना बात को ध्यान से भाई, जब बैंक की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या करना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल पे आपके कितने रुपए आने हैं, 20,000 आएंगे नहीं आएंगे। बट एक बात बताओ, बैंक में पूरे 20,000 रिसीव होंगे, क्यों, क्योंकि एक शेयर होल्डर 2,000 रुपए एडवांस दे चुका है, तो यहां पे कितना आएगा, तो 2,000 रुपए कमी पड़ गई। इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसे बोलेंगे हम कॉल्स इन एडवांस। कि मतलब ये वो कॉल इन एडवांस है जो हमने अलॉटमेंट के समय पे एडवांस में ली। समझ में आई बात, बताओ। और फाइनल कॉल की एंट्री तो नॉर्मल जैसे होती वैसी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर, एक मिनट रुको, नो सर अभी। एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देखना। 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक बार ध्यान से पढ़ो। क्या है कि भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब भारत लिमिटेड ने एक फर्स्ट कॉल बनाई, कितने रुपए की बताना एक बार, 2 रुपए की, ठीक है। और ये कहा ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इनके पास टोटल शेयर है कितने, 1 लाख। याद रखना बात को, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑन 1 मार्च 2006, 2006, ठीक है। अशोक ए शेयर होल्डर, अशोक एक शेयर होल्डर है, इसने क्या करा, होल्डिंग 800 शेयर। अशोक के पास कितने शेयर है, ध्यान रखना बात को, अशोक के पास 800 शेयर है। उसने क्या करा, उसने करा ये कि शेयर पेड द सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। मतलब जो सेकंड एंड फाइनल कॉल बनेगी ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वही कॉल साथ में फर्स्ट कॉल पे दे दी उन्होंने। 800 शेयर उसके पास, किसके पास, अशोक के पास। उसने करा क्या, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। इसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। द सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज ₹3। मतलब सेकंड कॉल की वैल्यू कितनी है, ₹3। और कहा कि पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, नहीं आया बताओ पहले मुझे एक बार। दोबारा पढ़ो, क्या कह रहे हैं सुनो। भारत लिमिटेड मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कोई बात नहीं, कि डायरेक्ट क्या कह दिया कि भारत लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल बनाई है, ठीक है, कितने रुपए की, 2 रुपए की मंगाई है, ठीक है। और भारत लिमिटेड के पास है कितने शेयर, 1 लाख शेयर, समझना बात को, 1 लाख शेयर है। और अशोक एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है उनके, 800 शेयर। उसने क्या करा, पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल जो 3 रुपए की है ना, उसे फर्स्ट कॉल के साथ में दे दिया। मतलब 800 शेयर पे हमें क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। सुनना बात को, द सेकंड कॉल कितने रुपए की, 3 रुपए की, पास करनी है बस जनरल एंट्रीज आपको। सुनना बात को ध्यान से, एंट्री कैसे पास करोगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है, सुनना, क्या लिखोगे सर, 1 लाख शेयर हैं हमारे पास, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, मतलब 2 लाख रुपए आएंगे, हाँ है ना। उसके बाद क्या लिखोगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यहाँ पे लिखना नीचे क्या, एडवांस है तो
कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, शेयर फर्स्ट कॉल में तो 2 लाख रुपए ही आएंगे पूरे। अब देखो, जब शेयर फर्स्ट कॉल में 2 लाख रुपए आएंगे तो यहाँ क्या लिखोगे भाई, कॉल्स इन एडवांस दी किसने है बताओ मुझे एक बार। और अशोक के पास है कितने शेयर, और कौन सी कॉल दी है उसने एडवांस में, सेकंड कॉल। और सेकंड कॉल की वैल्यू क्या है, 3 रुपए। यहाँ कितना आएगा, 2400 रुपए आएगा। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,24,000 रुपए, मतलब 2,02,400 रुपए। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। जब सेकंड कॉल की एंट्री करोगे तो क्या होगा सर, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 मिनट रुका रहा हूँ, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 रुपए की कॉल है, कितना आएगा, 3 लाख रुपए आएगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखोगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या लिखोगे सर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 लाख रुपए आने हैं, वेरी गुड, समझ में आई बात। पर हम 2400 रुपए एडवांस ले चुके हैं, तो कितने आएंगे भाई, 1,97,600 रुपए। कितने आएंगे, 1,97,600 रुपए। बता भाई नितिन, कोई दिक्कत यहां तक। हाँ सॉरी, 2 लाख, 2,97,600 रुपए, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक पढ़ो फिर। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, पढ़ोगे, कल पढ़ोगे। कल सुनो, एक एंट्री लिख लो कुछ, चलो फिर। देखो एक टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, और जिसमें क्या होता है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन, अदर देन कैश, जिसमें कंसीडरेशन क्या होता है, अदर देन कैश। अब सुनना, 2 पॉइंट बनते हैं। अब हम इशू शेयर कर रहे हैं अदर देन कैश, अब अदर देन कैश में हम 2 चीजें लेते हैं, समझ गए बात को। पहला लेते हैं हम परचेज ऑफ एसेट्स, क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट्स। और एक क्या होता है, टेक ओवर बिजनेस, टेक ओवर ऑफ बिजनेस। 2 पॉइंट आते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, कभी कभी एसेट खरीद लेते हैं, और कभी कभी पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, समझ में आई बात। जब एसेट खरीदेंगे तो मेरे भाई 2 एंट्री होंगी, पहली होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का मतलब होता है सेलर, क्या होता है, सेलर। से मैंने कहा कि ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड कौन है, सेलर, बात क्लियर है। सेकंड क्या बोलोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन किस में हो सकता है, सुनना मेरी बात को, कंसीडरेशन 3 तरीके से हो सकता है। कैसे, या तो यहां आएगा टू कैश, टू बैंक, और शेयर कैपिटल तो कंफर्म है ही है, ठीक है, समझ में आई बात। अगर सुनो, कंपनी ने कहा कि आपने उनको 1 लाख शेयर दे दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गई बात। सेकंड चीज, अगर आपने कोई पूरा बिजनेस ले लिया तो क्या लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सारे एसेट्स। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्या लिखोगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज। और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू वेंडर, क्या लिखोगे, टू वेंडर अकाउंट, समझ में आ गई बात। वेंडर मतलब यहाँ पे आएगा पूरा कंसिडरेशन। सपोज करो आपने कहा कि ए लिमिटेड परचेज है बी लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड पूरी खरीद ली, और उसके लिए कितने रुपए देंगे, 45 लाख रुपए, कितने देंगे, 45 लाख में डील हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरा 45 लाख रुपए का अमाउंट आएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएगा पूरा। अगर बैलेंस ऊपर बचा तो क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट,
बैलेंसिंग फिगर, और नीचे बचा तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट पॉइंट, अब भाई देखो, आपने यहाँ पर अमाउंट तो लिख दिया, अमाउंट तो लिख दिया कि कितना कंसिडरेशन हुआ है। अब वेंडर को पेमेंट भी तो करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर क्या हो सकता है, टू कैश, या फिर बैंक। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक काम करना, ये एंट्रीज कल याद करके आना, ठीक है, कल पक्का। सब लिख के भेजी हुई है मैंने ग्रुप में। कौन सा? देखो परचेज ऑफ एसेट में क्या होगा, परचेज ऑफ एसेट में सिंपल सी बात है, देखो जर्नल एंट्री रूल क्या होता है, व्हाट्स कम्स इज डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट इज क्रेडिट। तो हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं एसेट, तो एंट्री पास क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ देंगे, या तो कैश या बैंक देंगे, या फिर क्या देंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आ जाओ, जब बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो क्या होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अगर बैलेंस डेबिट साइड बचा दोनों में से क्या होगा, गुडविल होगा, और क्रेडिट बचा तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व। और लास्ट क्या करेंगे, जब बिजनेस आपने टेक करा है तो उस पेमेंट वेंडर की पेमेंट करोगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर टू कैश, या फिर बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर लीव कर सकते हैं आप। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग।